कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सरोज, श्री सुनील, प्रतीक जैन, आशिका जैन, अंकित एवं खुशबू पटौदी। फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोचीन। श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। समस्त मुनि संघ की शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करें, चलते हैं गुरुदेव के चरणों में, होते हैं नत इस भाव से कि हमारा जीवन भी बन सके समुन्नत। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, जैसा कि आप सबको विदित है कि परम पूज्य गुरुदेव के कदम निरंतर बड़े बाबा के अतिशायनी छाप के लिए बढ़ रहे हैं और आज पूज्य गुरुदेव का पदार्पण कुम्हारी ग्राम में हुआ है, जहां पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज से पूज्य गुरुदेव का मंगल मिलन हुआ। और बंधुओं, संतों के इस संगम से निश्चित रूप से हर गुरु भक्त के मन में भक्ति के सरगम फूट रहे हैं, अपूर्व आनंद है। एक तरफ जहां पूज्य मुनि श्री भावना योग प्रवर्तक हैं, तो दूसरी ओर अरहम योग प्रणेता यहाँ विराजमान है। और बंधुओं, दो योगियों के संयोग का हम सभी लोग सदुपयोग कर सकें और अपने जीवन में सकारात्मक प्रयोग कर सकें, इसके लिए पहले मैं आवाज देता हूं विकर्ष भाई को कि वे अपनी बात रखें, फिर हम सभी चलेंगे पूज्य मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज के श्री चरणों में। बोलिए विश्व वंदनीय देवादिदेव खजरट श्री आदिनाथ भगवान की आनंद नियारा। दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाइयां दीजिएगा, जोर से जयकारा लगाइएगा। बोलिए विश्व वंदनीय श्रमण संस्कृति के उन्नयक समाधि सम्राट आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। क्या बात है, आप लोगों का उत्साह जबरदस्त है। एक बार और ऊर्जा के साथ जयकारा लगाइएगा। बोले परम पूज्य गुणायतन प्रणेता संघ का समाधान करता भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता पूज्य मुनि श्री 61 प्रमाण सागर जी महामुनिराज की। बोलिए परम पूज्य अरहम ध्यान योग प्रणेता सरस्वती पुत्र 108 श्री प्रणम्य सागर जी महामुनिराज की, समस्त मुनि संघ की। आइएगा बंधुओं, पल पल तरस रहे थे जिन पलों के लिए, अब वो पल आने वाला है कुछ पलों के लिए। उन पलों को संजोना कुछ पलों के लिए, नहीं तो वो पल भी चला जाएगा हर पलों के लिए। बंधुओं, कल का अद्भुत नजारा आज आपने देखा, कैसे दो आध्यात्मिक धाराओं का आज कुम्हारी की इस वसुंधरा पर मिलन हुआ। एक और जहां पर आपने देखा भावना योग प्रणेता पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज, वहीं दूसरी ओर अरहम ध्यान योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज का अद्भुत मिलन। निश्चित ही मैं दावे के साथ कहता हूं कि आचार्य भगवंत ने जो कोहनूर रत्नों को जन्म दिया है, ऊपर से देख रहे होंगे कि आज कैसे उनकी बगिया चहक रही है, महक रही है। और कल का वो दृश्य होगा, मैं बताना चाहता हूं, सबको पता है और बेसब्री से इंतजार है कि 31 तारीख पूज्य गुरुदेव ने कहा कि कल 1 अप्रैल नहीं 1 तारीख की सूचना है, जब बड़े बाबा के दरबार पर कल कुंडलपुर की नगरी का कल अजब नजारा होगा। भक्ति का सैलाब बड़े बाबा के द्वारा होगा। अरे होंगे श्री प्रमाण गुरुवर और प्रणम्य धारा होगी। भूमि से लेकर स्वर्गों तक जय जयकारा होगी, भूमि से लेकर स्वर्गों तक जय जयकारा होगी। अरे इंद्र नरेंद्र सभी मिलकर के गुरु के चरण पखारें और भक्तजन देख दृश्य को अपने सौभाग्य सहारें। अरे विद्यासागर गुरु की गंगा कल कल सदा बहेगी और बगिया ये गुरुवर विद्या की सदियों जयवंत रहेगी, बगिया गुरुवर विद्या की सदियों जयवंत रहेगी। तो बंधुओं, जैसा कि विदित है कि आज कुम्हारी की इस धरा पर शंका समाधान का सत्र प्रारंभ हो रहा है, लेकिन कल संध्या कालीन वेला में पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज पुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज का भव्याति भव्य मंगल आगवानी कुंडलपुर की धरा पर होगी। तो आप सभी लोग, जो लोग टकटकी लगा करके, बहुत सारे लोग पहुंच गए हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, और कहां कहां से, नागालैंड, पश्चिम बंगाल से लेकर के पूर्वोत्तर से लेकर के उत्तर पश्चिम, पूरब पश्चिम, सभी लोग भक्तजन आ रहे हैं। तो आइएगा और चलते हैं सबसे पहले, बिना किसी विलंब के, बिना किसी भूमिका के, कहने की बात नहीं है कि क्या नजारा होने वाला है कल, तो उसके पूर्व पूज्य मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी महामुनिराज के पावन श्री चरणों में सीधे सीधे चलते हैं कि गुरुदेव अपनी भावांजलि, अपने उद्गार हम सभी भक्तों के बीच रखें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओम
नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, आप सभी लोग इस मंगल वेला में आनंदित भी हैं और उत्साहित भी हैं, और यह देख कर के कि जहाँ पर दो निर्ग्रंथ मुनि महाराजों का संगम होता है, वहाँ ये समझ लेना चाहिए कि गंगा जमुना अपने आप आकर के मिल गई। और जहाँ पर इस तरह का मंगल भाव आता है, वह मंगल भाव बहुत कठिनता से और बहुत दुर्लभता से आता है। हमें स्मरण में आता है मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज के सानिध्य में, आचार्य श्री के संग में भी हम महाराज जी से परामर्श करते रहे, और महाराज जी का जो एक तरह से ज्ञान के साथ साथ जो उनके विचारों की व्यापकता है, वह भी हम समय समय पर उनसे प्राप्त करते रहे। यह लाभ हमें तब और मिला जब आचार्य महाराज ने 2007 में कुंडलपुर से हम 4 महाराजों को पहली बार श्री सम्मेद शिखर जी की यात्रा के लिए विदा किया था। और जब हम उस सम्मेद शिखर जी की यात्रा में वहाँ निकट पहुँचने वाले थे, तो हमें पता पड़ा कि महाराज जी भी वहाँ सम्मेद शिखर जी में उस समय पर नहीं हैं। तो हमने उस समय पर महाराज जी से निवेदन किया कि हमारे जीवन की ये पहली यात्रा है, पहली बार हम सम्मेद शिखर जी जा रहे हैं, तो हमारी भावना है कि ये पहली यात्रा आपके ही मार्गदर्शन में हो। तो मुनिश्री जी ने वह यात्रा का अपना कोई और उनका रूट होगा, लेकिन उन्होंने वह परिवर्तित किया और वह सम्मेद शिखर जी आए, और उस समय पर हम लोगों को सम्मेद शिखर जी की यात्रा कराई। ऐसा लगा जैसे अपने से बड़े, जैसे आप लोगों के घर में बड़े भाई होते हैं, उसी तरह से मुनिश्री ने हमें को उस सम्मेद शिखर की यात्रा कराई, और वह यात्रा अपने आप में अविस्मरणीय रही। और उस यात्रा के उपरांत फिर बहुत अच्छी समय समय पर चर्चाएं हुई, और मुनिश्री का हमें कई बार ऐसा तरह तरह का परामर्श मिला, भाव मिला। और उस भाव में मुझे एक भाव याद है, जो मैं आज शायद ये सही जगह है, सही समय है, जो शायद मुनि महाराज को ही पता नहीं होगा, उस भाव को मैं यहाँ शेयर करना चाहता हूँ। उस समय महाराज जी ने मुझे एक बहुत अच्छी बात कही, कहा कि आप संस्कृत में लिखते हो, पढ़ते हो, एक काम किया जा सकता है। तो महाराज ने उस समय पर कहा कि हमें कुछ ऐसा बनाना चाहिए कि जो संस्कृत के सूत्रों में ही सारी की सारी चीजें आ जाएं। यानी कि अगर हमें किसी भी कर्णानुयोग, प्रथमानुयोग, किसी भी अनुयोग के बारे में कुछ जानना है, जैसे तत्वार सूत्र है अपने आप में,
ऐसे ही एक सूत्रात्मक हमारे सामने कुछ ग्रंथ होने चाहिए। ये महाराज जी को शायद स्मरण में आ रहा होगा, क्योंकि उनका विचार था तो उन्हें स्मरण जरूर होगा। और महाराज जी की बात को ही ध्यान में रखते हुए उस समय पर हमने एक छोटी सी शुरुआत सूत्र बनाने की कर दी थी। उसके बाद में वह सूत्र बनते रहे। आज तक अभी तक किन्हीं भी सूत्रों का कोई प्रकाशन नहीं हुआ है, लेकिन मैं आज इस मंच से बताना चाहता हूं कि महाराज जी की भावना के अनुरूप हमने बहुत विषयों पर बहुत सारे सूत्र बना दिए हैं। और उसमें से बहुत जल्दी ही हो सका तो न्याय सूत्रों पर एक ग्रंथ आने वाला है, वो आ सकता है, जिसमें न्याय और दर्शन संबंधी सारे सूत्र होंगे, सारे विषय होंगे। तो ये चिंतन महाराज जी का था। महाराज जी के माध्यम से हमें हमेशा प्रेरणा मिलती रही और मिलती रहती है और आगे भी मिलती रहेगी, क्योंकि बड़ों का वरद हस्त छोटों पर होना जरूरी होता है। और जिस तरह से शिखर जी की यात्रा अपने आप में एक हमारे लिए अद्भुत यात्रा थी, उसी तरह से अगर देखा जाए तो अब ये कुंडलपुर की यात्रा भी हमारे लिए गुरुजी के जाने के बाद में ये प्रथम यात्रा है। और इस प्रथम यात्रा में महाराज जी का संबल मिला है, इसीलिए यहाँ पर आज ये अद्भुत संगम हुआ है। और इसी के माध्यम से यह यात्रा अब आगे बढ़ेगी। आप सभी लोगों के लिए यह जानना भी आवश्यक है कि जहाँ पर सभी मुनि महाराज, हमारे अग्रज, अनुज सभी उपस्थित हो रहे हैं, ऐसे कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र में आचार्य महाराज की परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने का और संघ की परंपरा को अखंड बनाए रखने का एक बहुत ही महनीय कार्य आगे होने जा रहा है, जो सभी बड़े मुनि महाराजों के चिंतन मंथन के मनन के साथ में वह कार्य आगे बढ़ेगा। और उसके माध्यम से संघ की एक अच्छी रूपरेखा आप सब लोगों को आगामी दिनों में देखने को मिलेगी। और उसमें मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी की भी एक महती भूमिका उसके अंदर रहेगी। ये सब चीजें आप लोगों के समक्ष हैं और उसी के माध्यम से आप लोग अपना मन बहुत अच्छा आनंदित बनाए रखते हैं। आप लोग हमेशा इस तरह से अपने जीवन में समाधान प्राप्त करते रहें। मुनिश्री जी ने शंका समाधान शुरू किया, लोगों ने बहुत समाधान प्राप्त किए और वह समाधान होते होते थोड़ा सा ध्यान में भी उतर जाएं, वह समाधान होते होते थोड़ा सा जीव निश्चिंत भी होने लगे। इसलिए तरह तरह के ये ध्यान योग भी आपके सामने हैं और उसी के माध्यम से आपके जीवन में जब ये निश्चिंतता आती है तो आपको धर्म करने का भी अच्छा भाव उत्पन्न होता है। इसलिए आप योग भी करते रहिए और इस तरह के संयोगों से अपने जीवन में आए हुए किसी भी तरह के वियोग जन्य अगर कोई दुख हैं तो उन योगों के माध्यम से ही उसको दूर करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि योग एक ऐसी दवा है जो न केवल हमें शारीरिक स्तर पर लाभ पहुंचाती है किंतु हमारे मानसिक स्तर पर भी उसका बहुत गहरा प्रभाव होता है। इसलिए आप सभी लोग हमेशा ध्यान की भावनाओं से, योग की भावनाओं से अपने आप को जोड़ करके रखें और अपने मन को हमेशा आनंदित रखें। 4 लाइनें कहकर के महाराज जी का आज शंका समाधान मैं शायद पहली बार ही सुनूंगा महाराज जी के पास बैठ के, तो मैं थोड़ा ज़्यादा समय नहीं लूँगा, उनका शंका समाधान सुनना है हमको भी। तो 4 लाइनें कह करके ये बात पूरी करता हूँ, थोड़ी सी निश्चिंतता का भाव लाने के लिए। जो आपने कभी भजन सुना होगा, कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, कुछ हो या ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, प्रेम भाव से क्षमा भाव से प्रेम, क्षमा
समतामय मेरा स्वभाव हो, समतामय गुणीजनों के दर्शन से, गुणी मन मंगल मंगल हो, मन। आप लोग तो जब चाहें तब गुणीजनों के दर्शन कर लेते हैं, लेकिन हमको गुणीजनों के दर्शन बहुत मुश्किल से होते हैं। और आज जो ये दर्शन हुआ है वह आप समझ सकते हैं कि 2007 की दिसंबर माने लास्ट मंथ में यह दर्शन हुए थे। उसके बाद में आज ये 2024 आ गई, तब जाकर के 17 साल में मुनि महाराज का आज दर्शन हो पाया है। आप समझ सकते हो, जो पदयात्री होते हैं, करपात्री होते हैं, उनका आपस में मिलना बहुत कठिन होता है। और इसीलिए यह दुर्लभ संयोग जितना आपके लिए आनंद मंगलमय होता है, मुझे भी ये लाइनें इसीलिए याद आ गई कि गुणीजनों के दर्शन से मन मंगल मंगल हो। आज मेरा मन बहुत मंगल मंगल है, इसलिए मैं पढ़ रहा हूं। कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरा मन। मोक्ष मिलेगा मिलता रहेगा, मोक्ष मिलेगा, धर्म पलेगा फलता रहेगा, धर्म। अहंकार तज कुटिल भाव तज, अहंकार तज, मन तुम सरल रहो। कुछ हो या ना हो, कुछ हो, मेरे मन में छल ना हो, मेरे मन में। कुछ हो या ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरा मन। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। बोलिए महावीर भगवान की जय। बोलिए परम पूज्य मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज की। अब निवेदन है कि तुम गुरु मेघ मयूर में गर्जो बरसो नाथ, सिर प्रतीक्षित हूँ खड़ा ऊपर करके मात। इसी भावनाओं के साथ पूज्य गुरुवर के चरणों में निवेदन है कि आपके मंगल उद्बोधन हम सबको प्राप्त हो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। ओम। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। आज सच में मन मंगल मंगल है। अभी महाराज जी ने जो भाव व्यक्त किया, मैं ये कहूँ कि उन्होंने जो कहा कुछ वैसे ही भाव मेरे। बहुत कम ऐसा योग मिलता है जब हम लोग आपस में इस तरह से मिल पाते हैं। प्रातःकाल जब हम लोग एक दूसरे से मिले तो मेरे आँखों में संवेद शिखर की वंदना की स्मृति उभर आई। हम लोग 1 जनवरी 2008 के सुबह पूरी वंदना किए थे। ये संयोग यदा कदा मिलता है, लेकिन एक बात ध्यान रखने की है, आप लोग साथ रह करके भी अलग रहते हो और संत जन दूर रह करके भी एक रहते हैं। अंतर यही है। वस्तुतः
विचारों का मिलन ही सबसे बड़ा मिलन होता है। आज के समय में इसकी ही सबसे बड़ी कमी दिखती है। लोग साथ हैं पर एक दूसरे का साथ नहीं दे पाते, क्योंकि लोगों की वैचारिक की भिन्नता बहुत अधिक दिखती है। हमें अपने जीवन में ऐसी सकारात्मकता को विकसित करनी चाहिए जो सब में समा सके, सर्व को क्षमा सके। जब तक हमारा दृष्टिकोण व्यापक नहीं बनता तब तक हम अपने जीवन का पथ भी प्रशस्त नहीं कर सकते। आज महाराज श्री से मिलकर मन में बहुत आनंद है। जब महाराज जी सम्मेद शिखर आए थे तो वो उनकी शुरुआत थी। उस समय मैंने इनसे एक वाक्य कहा था, दोहरा दूँ आज। मैंने जब इनको पहली बार सुना था मुझे बेहद प्रसन्नता हुई और मैंने उनसे कहा था, महाराज आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, आप बहुत आगे बढ़ोगे, मुझसे भी आगे बढ़ोगे। ये मुझे याद है, शायद 2 जनवरी 2008 की सभा में मैंने ये बात कही थी और आज इतने दिनों में इन्होंने जो यात्रा की है लगभग उस बात को सार्थकता प्रदान कर रही है। महाराज श्री हमारे संघ के एक बड़े प्रखर, प्रतिभावान और प्रौढ़ साधु हैं। इनकी अपनी एक प्रतिष्ठा है और ये सब हमारे गुरुदेव की कृपा का फल है। हम तो एक ही भावना भाते हैं कि आज भले गुरुदेव का प्रत्यक्ष सानिध्य हम सबको उपलब्ध नहीं है, पर उन्होंने हमें जो दिया है हम उसे दुनिया भर में फैलाने में कोई कोर कसर न रहने दे और कुछ ऐसा करे सब मिलकर कि याव चंद दिवा करो, गुरुदेव की वह विरासत अक्षुण्ण बनी रहे। यही हम सबका प्रयास है और इसी भाव और प्रेरणा से भरकर हम सब लोग कुंडलपुर में एकत्रित हो रहे हैं। कुंडलपुर में 2003 में जब गुरुदेव का सानिध्य था तब एक बार कुंडलपुर आ रहे थे। गर्मी प्रचंड थी, मई का महीना था, लेकिन गुरुदेव थे तो पाँव में गति थी और प्रचंड गर्मी की परवाह किए बिना हम लोग गुरु चरणों में आए थे। गुरुदेव के दर्शन पाकर मन आह्लादित हुआ था। अब जाना हो रहा है, गुरुदेव का प्रत्यक्ष सानिध्य नहीं है, लेकिन फिर भी मन उल्लसित है, केवल इसलिए कि वहाँ जाने के बाद गुरुदेव को युग युगांतर तक हमें संरक्षित करने का उपक्रम करना है। गुरुदेव की जो परंपरा है उस परंपरा का अक्षुण्ण बनाए रखने का हम सबको प्रयत्न करना है। हम लोग वहाँ सब एकत्रित होंगे। आप सबकी नज़रें वहाँ टिकी हुई है। सारी दुनिया के लोग उसी बात पर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। वहाँ पहुँचने के बाद जब इतना बड़ा संघ में सभी के सब जितने भी हमारे मुनिजन हैं सब बड़े विद्वान, अनुभवी, प्रतापी और प्रखर साधना में निरत लोग हैं। निश्चित जब ऐसे मनीषी और विद्वान एक जगह एकत्रित होते हैं, विचारों का अंतर मंथन होता है, तो जो नवनीत निकलता है वो समाज को सुनिश्चित रूप से लाभान्वित करने वाला होगा और दीर्घ काल तक लाभान्वित करेगा। हम सब ऐसी ही भावना भाएं और सबको आनंदित रखें। आज महाराज श्री के इस मिलन के प्रसंग में मैं यही कहूँगा कि महाराज श्री इसी तरह प्रगति पथ पर और आगे बढ़ते रहे और अपने जीवन के मूल लक्ष्य को पूरा करें। मैं तो यही चाहता हूँ, मैं अक्सर कहता हूँ, एक दिन हर किसी को अप्रासंगिक होना है। आज हम हैं, कल हम भी अप्रासंगिक होंगे। कोई एक बड़ा अधिकारी होता है, रिटायरमेंट के बाद वो अप्रासंगिक हो जाता है। कोई नेता होता है, एक समय के बाद वो भी अप्रासंगिक हो जाता है। ऐसे ही साधु भी
एक साधक जीवन में एक बार उसे अप्रासंगिक होना पड़ता है, तब वो स्वयं के प्रसंग को बना पाता है। हम आप अप्रासंगिक होंगे, लेकिन हमारा प्रयास केवल एक होना चाहिए, जिन शासन सदैव प्रासंगिक बने रहे, कोई ना कोई उसकी पूर्ति करते रहे और संघ में ऐसी परिपाटी चलते रहे, एक के बाद अनेक आते रहे और ये धारा प्रवाहित होते रहे। ऐसा प्रयास सबको करना चाहिए और हमें पूर्ण विश्वास भी है कि गुरुदेव की कृपा से ये सब कुछ फलीभूत भी होगा और अच्छा ही होगा। इसी भाव के साथ मैं चाहूँगा, आप लोग बहुत व्याकुल हैं, शंका समाधान के सत्र को प्रारंभ किया जाए। ये प्रासंगिक बात भी अपेक्षित थी। इसके साथ अब शंका समाधान को प्रारंभ। जय बोलिए परम पूज्य गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आवाज दे रहा हूँ श्रीमती अनीता जी जितेंद्र जी सेठी हाट पिपलिया से, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्री सुभाष जी पाटनी हाट पिपलिया अध्यक्ष जैन समाज के। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, रावण शांतिनाथ भगवान का अनन्य भक्त था, पर उसके भी परिणाम, पर स्त्री के लिए उसके परिणाम ऐसे क्यों बने, और रावण ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध कब बांधा? देखिए, रावण भक्त था ऐसा सब कहते हैं, पर मैं कहता हूँ भक्त नहीं था, विभक्त था। भक्त और विभक्त में एक अंतर है, जानते क्या अंतर? वो भक्त नहीं था, विभक्त था, क्योंकि उसकी भक्ति एक विशेष प्रयोजन के साथ जुड़ी हुई थी। वो भौतिक आकांक्षाओं से जो भरा होता है वो भक्त नहीं विभक्त बन जाता है, और जो अपनी आकांक्षाओं को प्रभु चरणों में अर्पित कर देता है वही भक्त होता है। रावण यदि भक्त होता तो ऐसा नहीं कर पाता, लेकिन दुर्भाग्य है कि वो विभक्त था, इसलिए ऐसा कर लिया। फिर तीर्थंकर प्रकृति का बंध कब बांधा? अभी अभी नहीं बांधा है, अभी उसको भाव लगेंगे। श्री सुभाष जी नमोस्तु पाटनी महाराज श्री, नमोस्तु अध्यक्ष महाराज। जैन समाज हाट पिपलिया, और आपकी बात तैयार रहेंगे सचिन जी जैन वैशाली गाजियाबाद। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हम घर से निकलते हैं महाराज जी के गुरुदेव के दर्शन के लिए, पता चलता है कि आप कहीं मंदिर पर विराजमान हैं, बाद में पता चलता है श्रीफल एक लेकर आते हैं, तो पहले भगवान को चढ़ाएं या गुरु को चढ़ाएं? देखो, घर से अगर मंदिर के लिए निकले हैं और मंदिर पहले आ गया तो वो श्रीफल मंदिर में चढ़ा दो। मंदिर के लिए नहीं, गुरु के लिए निकले हैं। गुरु के लिए निकले और रास्ते में मंदिर आ गया तो जो पहले आ गया वहाँ चढ़ा दो, और जेब के रुपये लेके एक बार बाजार जाओ, दूसरा लेके फिर चढ़ा दो। समस्या का यहाँ कमी है क्या? कमी नहीं है, सॉल्यूशन निकाल लो। जय नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। समझ जैन समाज हाट पिपलिया की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सचिन जी जैन गाजियाबाद से, और मैं चाहूंगा बंधुओं कि आप करतल ध्वनियों से इनका सम्मान कर रही हैं। परम पूज्य मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज की गृहस्थ अवस्था के अनुज हैं, सभी लोग इनका सम्मान करें। और आपके बाद तैयार रहेंगी निधि सचिन जी जैन बेगमगंज। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, मेरे दो छोटी छोटी शंकाएं हैं। एक, मेरी सासू माँ ने वैशाली गाजियाबाद से पूछा है कि जो हम पानी को एक तो इस स्तर पे गर्म करते हैं कि वो 12 घंटे रहता है, एक हम ऐसा गर्म करते हैं कि वो 24 घंटे तक चल जाता है, फिर हम उसको एक मिल्टन की बोतल में भर लेते हैं, और क्या हम उसको, और वो भी 12 घंटे और उसमें उसकी मर्यादा होती है, तो क्या वो पानी बाद में उतना समय के बाद पीने लायक रहता है? एक तो ये प्रश्न है। दूसरा भी कर लो साथ। दूसरा महाराज जी ये है कि गृहस्थ जीवन में सम्यक दर्शन का क्या महत्व है? क्या हम सच्चे देवसास गुरु की आराधना करके सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं, या इसके लिए कुछ अलग से हमें करना होता है? जो पहला सवाल है, पानी अगर गर्म बना हुआ है, उसके स्वरूप में जब तक विकृति नहीं आई तब तक उसे उपभोग के योग्य माना जा सकता है, क्योंकि टेम्परेचर वैसा ही। हम लोग अगर शास्त्रों के हिसाब से करते हैं तो देखते हैं सर्दियों में मर्यादा का काल अलग, गर्मियों में मर्यादा का काल अलग, और बरसात में मर्यादा का काल अलग। लेकिन यदि इसके स्वरूप में विकृति आ गई, स्वाद में विकार आ गया, तो समझ लो पानी खराब होना शुरू हो गया, तब तो उसको लेना ही नहीं चाहिए। पर ऐसा कह सुनकर कोई ऐसा न कर ले कि फिर ऐसा ही करते रहे, इसमें प्रमाद का दोष होता है।
तो प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि जो पानी आदि का प्रयोग करे तो जितना आवश्यक हो उतना ही गर्म करे और उतना ही को कंज्यूम करके रख दे। नहीं तो कई लोग ऐसा भी करेंगे कि एक बार कुएं से पानी ले आए, महीने भर तक उपयोग करते रहे, रोज 24-24 घंटे की मर्यादा बढ़ाते रहे। तो ऐसा उपयोग कर लेंगे, लेकिन निश्चित पानी जब अपने स्रोत से अलग होता है तो सड़ना शुरू हो जाता है। केवल बरसात का जल एक ऐसा जल है जो कभी नहीं सड़ता। तो जिनको पानी की ऐसी असुविधा है, खासकर व्रतियों को, उन्हें बारिश के जल को एकत्रित करना चाहिए। कल्याण कार्यक्रम में वर्षा के जल को अमृत का है, अगर उसको ठीक रीति से संचित करे तो वो जल 50 साल खराब नहीं होता। तो वो एक प्रयोग में लिया जा सकता है। बाकी इस तरह का प्रयोग नियमित करना उचित सा प्रतीत नहीं होता। आपका जो दूसरा सवाल है, गृहस्थ अवस्था में सम्यक दर्शन की प्राप्ति क्या संभव है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, सम्यक दर्शन तो गृहस्थों मुनियों सबको होता है और सबके लिए। और गृहस्थों मुनियों की बात छोड़िए, पशु पक्षियों और नारियों को भी हो जाता है, और हमको उसके लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा समर्पण से सम्यक की शुरुआत होती है, लेकिन उसके साथ भेद विज्ञान और तत्वोन्मुखी दृष्टि बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति को मैं और मेरेपन का ज्ञान होना चाहिए। मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, इसका ज्ञान होना चाहिए। जब तक आत्मा और अनात्मा का बोध न हो तब तक सम्यक दर्शन की पुष्टि संभव नहीं है। इसलिए हमेशा तत्व भावना और तत्व चिंतन करते रहना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। निधि सचिन जी जैन बेगमगंज से अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती अर्पणा विश्वदर्शन जी कटनी से। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, धर्म या कर्म दोनों में से किसको प्रधानता दी जाए? धर्म या कर्म दोनों में से किसको प्रधानता दी जाए? देखिए, धर्म और कर्म दोनों में किसको प्रधानता दें? मैं तो कहता हूँ कर्म में भी धर्म रखो, अधर्म से बचो। समझ गए? हम कर्म को धर्म से भिन्न नहीं मानते, पर खटकर्म जो होता है ना, वो गड़बड़ होता है। तो कर्म करो, खटकर्म नहीं, धर्म युक्त कर्म करो तो कोई कठिनाई नहीं। श्रीमती अर्पणा विश्वदर्शन जी कटनी से और आपके बाद तैयार रहेंगे मुनि श्री प्रणम्य भक्त मुजफ्फरनगर यूपी से। मुनिद्वय के श्री चरणों में बारंबार त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य गुरुवर। नमोस्तु महाराज जी। हर व्यक्ति का आत्मा स्वतंत्र व्यक्तित्व होता है। जरूरी नहीं होता कि माँ बाप की जो रुचि हो वो बच्चों में भी रहे। बचपन के बच्चों को संस्कार देने की कोशिशों के बावजूद भी जब वे बालिग होते हैं तो वे माता पिता की नहीं मानते और धर्म मार्ग के रास्ते पर नहीं चलते हैं और रास्ता भी भटकने लगते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे पाप कर्म और पुण्य कर्म कैसे काम करते हैं? मोक्ष। देखिए, पाप और पुण्य कर्म की बात तो थोड़ी देर बात कर ली जाए, लेकिन ये ऐसा होता है। इस संदर्भ में मैं बड़े स्पष्ट रूप से ये कहना चाहूँगा कि माता पिता को अपने बच्चों को बच्चा मानना चाहिए, उनको ठीक तरीके से संस्कार देकर पालना पोसना चाहिए। लेकिन ये अधिकार नहीं रखना चाहिए कि मेरा बच्चा वही करे जो हम चाहें। बच्चों को खुलने और खेलने का अवसर देना चाहिए और वो अपनी विचारधारा के अनुसार आगे बढ़ेंगे, पर केवल उन्हें एक मर्यादा का पाठ पढ़ा देना चाहिए कि तुम्हें इस मर्यादा के भीतर जो करना है सो करो। एक बाउंड्री लाइन खींच दी जाए तो बच्चों में भटकाव नहीं होता। मेरे देखे गड़बड़ियाँ दो तरह की होती है, या तो अति नियंत्रण या पूर्ण आज़ादी, ज़्यादा लाड प्यार। ओवर कस्टडी भी ठीक नहीं है और बहुत ज़्यादा लाड प्यार भी ठीक नहीं। उन्हें अंकुश युक्त आज़ादी देनी चाहिए। अगर बचपन से ऐसा करे, अंकुश युक्त आज़ादी। अंकुश युक्त आज़ादी मतलब पेड़ लगाते हैं कहीं तो उसके चारों तरफ ट्री गार्ड लगाया जाता है। ट्री गार्ड इसलिए नहीं लगाया जाता कि पेड़ हिल डुल भी ना सके। पेड़ हिले डुले बढ़े, तभी हिलेगा डुलेगा तभी बढ़ेगा। लेकिन ट्री गार्ड केवल इसलिए लगाया जाता है कोई मवेशी उसे नुकसान न पहुंचा दे। तो बस एक दायरा उनका सुनिश्चित कर दिया जाए
और उन्हें प्रारंभ से उचित अनुचित का बोध कराया जाए, उनकी प्रतिभा को खुद विकसित होने का अवसर दिया जाए जिससे वे औचित्य को समझ सके, मेरे लिए क्या और कितना कब उचित है क्या अनुचित है इसको वो समझ सके। तो मैं समझता हूँ बच्चों में ज़्यादा भटकाव आने की संभावना नहीं रहेगी, पर प्राय ऐसा हम लोग करते नहीं हैं। ज़्यादातर पेरेंट्स की कहानी ये होती कि जब बच्चे छोटे होते उनको बिजनेस और किटी पार्टी के अलावा फुर्सत नहीं रहती, बच्चों पर जितना ध्यान देना चाहिए वो ध्यान दे नहीं पाते, और आजकल तो पैसा दे के लाट खरीदते और आगे बढ़ गए, अब तो बात बात में उनको मोबाइल थमा देते हैं। तो ये चीज़ें, इससे उनको सही रास्ता ही नहीं मिलता, तो बच्चों में भटकाव होते हैं, फिर हम पुण्य पाप की कहानी मानने लगते हैं। तो मैं कहता हूँ कि ठीक तरीके से हम परवरिश करें, रास्ता अपने आप प्रशस्त हो। मुनिश्री प्रणामी भक्त मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से, और आपके बाद तैयार रहेंगे नरेंद्र बीनाजी झांझरी कोडरमा। नमोस्तु महाराज श्री। हम मुजफ्फरनगर के बच्चे अनेक वर्षों से पूज्य मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज के पास विहार करवाने और दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। इस बार आपके भी हमें दर्शन प्राप्त हुए। हमारा प्रश्न है कि आपके पूज्य मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज से मिलकर कैसा लगा? अभी तो सब बता दिया, अब दोबारा बोलने की जरूरत तो नहीं है। चलो, नमोस्तु महाराज जी। नरेंद्र बीनाजी झांझरी हमने भी बता दिया, महाराज ने भी बता दिया, अब कसर नहीं बची। और आपके बाद तैयार रहेंगे सुनील वेजिटेरियन, संजीव शाकाहारी, पूर्व प्रचार मंत्री, कुंडलपुर कमेटी। बोले गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बोले गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। सभी छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छा में गुरुदेव, आज बहुत ही पावन दिन है। आज 31 मार्च 1988 का दिन, जब सोनागिर में आपको संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज, जो इस युग के महान आचार्य और भावी तीर्थंकर हैं, उनके कर कमलों से आज आपको इस मनुष्य पर्याय का जो उत्कृष्ट पद है आपको प्राप्त हुआ। हम सब कोटि सभी की तरफ से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 गुरुदेव। वीर प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपकी तप साधना इसी तरह और वृद्धि को प्राप्त करती होती रहे, और आपके द्वारा जो पूरे विश्व में धर्म की जो महती प्रभावना हो रही है और आगे बढ़ती रहे गुरुदेव। आज और आपके आशीर्वाद से मैं आज आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपका आशीर्वाद बराबर मिलता रहे, और यह प्रार्थना करती हूँ गुरुदेव कि मुझे भी मोक्ष मार्ग में इसी तरह आज आप आशीर्वाद दें कि जल्द से जल्द बढ़ूं। वंदन वंदन वंदन। अब सवाल भी अब होगा महाराज जी। छोटा सा सवाल है। बोलो। इसने वंदना की और हम लोग हमेशा वंदना करते हैं। वंदे तद्गुण लब्धिये, हम कैसी आपकी वंदना करें कि आपके गुण हमें शीघ्र आ जाएं, ऐसा कुछ मार्गदर्शन। बस एक काम करो, वंदना इस तरीके से करो कि फिर और किसी की वंदना करने की नौबत ही ना आए, पीछे लग जाओ। नमस्ते महाराज। नमस्ते। सुनील वेजिटेरियन, संजीव शाकाहारी, पूर्व प्रचार मंत्री, कुंडलपुर कमेटी। और आपके बाद तैयार रहेंगे आन्या जैन, दमोह। भावना योग के प्रणेता और अरहम योग के प्रणेता दोनों मुनिराजों के चरणों में कोटिशय नमन। महाराज श्री, अहिंसा और शाकाहार जो है जैन धर्म का प्राण बिंदु है, लेकिन आजकल उल्टा हो रहा है कि विदेशों में तो शाकाहार बढ़ रहा है, किंतु भारत में शाकाहार में कमी आती जा रही है। यूँ तो जैनी लोग 100% शाकाहारी होते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जो सौंदर्य प्रसाधनों का सामग्री का प्रयोग करते हैं, उनमें अवेयरनेस की कमी होने से उनकी जानकारी नहीं होती है, और अनजाने में वे एक इंद्रिय जीव के तो रक्षण करते हैं, लेकिन पंचेंद्रिय जीवों का एक तरह से घात कर लेते हैं। तो ये अवेयरनेस कैसे आए और ये समाज में जागरूकता कैसे बढ़े, क्योंकि हथकरघा का जो आंदोलन है वह भी आगे इसी बात को लेकर के आगे बढ़ रहा है। परम पूज्य मनीषी के चरणों में निवेदन। आपने एक बड़े गंभीर विषय को उपस्थित किया है। ये बात सच है कि विदेशों में शाकाहार के प्रति रुझान बढ़ रहा है। भारत में आपके कहे अनुसार मांसाहार का चलन बढ़ने लगा है। हमें इसके लिए व्यापक जागरूकता का वातावरण बनाना चाहिए और शाकाहार और मांसाहार को
धर्म से जोड़ने की जगह आहार विज्ञान से जोड़ करके लोगों को बताना चाहिए और इसके व्यापक प्रचार प्रसार में जुट जाना चाहिए। सभी को जहाँ जब जैसा प्रसंग मिले अहिंसा और शाकाहार के संदर्भ में लोगों को जानकारी देनी चाहिए। ये जानकारी जितनी हम फैलाएंगे, आहार विज्ञान की बात करेंगे, हेल्थ कॉन्शियस लोगों में बढ़ेगा तो शाकाहार के प्रति रुझान होगा। बाहर जो अमेरिका जैसे देशों में ये परिवर्तन आया है वो आहार विज्ञान के कारण हुआ, तो हमें वो जगाना चाहिए। आपने जो कहा कि सौंदर्य प्रसाधनों और अन्य सामग्रियों में अप्रत्यक्ष हिंसा का समावेश हो रहा है, ये जागरूकता की कमी है। हालांकि वर्तमान में संचार माध्यम हमारे पास सर्वत्र उपलब्ध है। हम कोई भी सामग्री, चाहे वो भोज्य सामग्री हो या उपभोग्य सामग्री, उनके प्रयोग से पूर्व हम उनकी पूरी प्रोसेस को देख समझ कर ले। हर चीज़ के हमें बेहतर विकल्प है। मन में अगर संवेदना और अहिंसा के प्रति आस्था जम जाए तो ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होती। इसलिए हमें इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए और आप जैसे लोगों से मैं ये कहूँगा, अपने प्रचार अभियान में इसी तरह जुटे रहना चाहिए। आन्या जैन दमोह, और आपके बाद तैयार रहेंगे अरिहंत जी बिट्टू पदयात्री समूह के साथ। नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, मेरा प्रश्न ये है कि आचार्य श्री का एक हाइकू है, सार्थक बोलो व्यर्थ नहीं साधना सो छोटी नहीं। हे महाराष्ट्री, इस हाइकू का अर्थ बताकर मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। सार्थक बोलो व्यर्थ नहीं साधना सो छोटी नहीं। गुरुदेव का इस हाइकू में इतना ही कहना है कि वही बोलो जिसका अर्थ हो। अगर आप व्यर्थ की बातें बोलोगे तो आपकी साधना भी व्यर्थ हो जाएगी, और बोलने में सारभूत बात का प्रयोग करोगे, वैसे ही वचनों का प्रयोग करोगे तो जीवन में कोई उपलब्धि होगी। तो अगर कोई व्यक्ति सार्थक बोलता है तो उसकी साधना व्यर्थ नहीं होती और वो बहुत कारगर होती है, वो उसके जीवन को ऊंचा बनाती है, इसलिए वो छोटी नहीं। नमोस्तु महाराज। अरिहंत जी बिट्टू बिहार टीम के साथ, और आपके बाद तैयार रहेंगे मंजू राकेश जी पाटनी अजमेर से गुणायतन ट्रस्टी। मंच पर विराजमान दोनों महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त क्षुल्लक महाराज जी के चरणों में एक छामी। महाराज श्री, इंसान का जीवन हर दिन नया होता है, हर दिन एक नया चैलेंज लाता है। जो इसे फेस कर लेता है वो अपने जीवन में सफल हो जाता है, और जो इसे फेस नहीं कर पाता वो जिंदगी भर अपने जीवन को कोसता रहता है। तो महाराज श्री, मेरा सवाल आपसे ये है कि अपने जीवन के चैलेंजेस के लिए अपने आप को कैसे तैयार करें जिससे हम इन चुनौतियों को अवसर के रूप में बदल सके। कृपया मार्गदर्शन कीजिए। जीवन में आने वाले चैलेंजेस को किस तरह से स्वीकार करें कि चुनौतियों को एक अवसर के रूप में बदल सके। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा एक बार इस पूरी टीम की जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। ये पूरी टीम लगभग 50 युवकों की टीम है, आधे आगे पीछे बैठे हैं, जो जहाँ खड़े हो जाओ, और लगभग 2 माह से अधिक हो गए हैं इन लोगों ने कदम से कदम मिला करके खड़े हो करके आज ये लगभग उपांत मुकाम पर आए हैं, अपना घर परिवार व्यापार छोड़कर। देखो, पास में रह करके सानिध्य पाना तो बहुत सरल होता है, लेकिन गुरुओं का लंबा विहार कराना और अपने सारे सुख सुविधाओं का त्याग करना बहुत कठिन होता है। एक बार पुनः इन सभी युवाओं के लिए जोरदार करतल ध्वनि। उत्तर तो दिया ही नहीं मैंने, उत्तर तो हो जाने दो भाई। मुझे मालूम है तुम्हारे पास बहुत प्रेशर है, पर दिमाग में रखो जो है सो रहने दो। उनके डब्बे में जब ज़्यादा होता है ना तो उन पर प्रेशर होता है ना। देखो, जो बात कही गई कि जीवन में आने वाली चुनौतियों को अवसर में कैसे बदला जाए, बड़े आसानी से बदला जा सकता है यदि मनुष्य के हृदय में 4 बातें हो। सबसे बड़ी बात आत्मविश्वास।
प्रगाढ़ आत्मविश्वास हो। अगर तुम्हारे अंदर पक्का आत्मविश्वास होगा तो बड़ी से बड़ी चुनौतियां उपलब्धि में परिवर्तित होगी। दूसरी बात है सकारात्मक सोच। सोच सकारात्मक हो तो हर विपत्ति में अवसर दिखेगा, और जिसकी सोच नकारात्मक होगी उसको हर अवसर में कठिनाई दिखेगी। तो सोचो, सोचने का तरीका एकदम सकारात्मक होना चाहिए। तीसरी बात कठोर परिश्रम। अगर व्यक्ति कठोर परिश्रम करता है, कर्मठता के साथ किसी कार्य में जुटता है, तो वो उल्टे को भी सीधा करने में समर्थ हो जाता है। और चौथी बात है आशावादी दृष्टि। अगर उसका दृष्टिकोण आशावादी हो तो कभी हताश नहीं होता, और जो हताश नहीं होता वही कुछ प्रयास कर पाता है, और जो प्रयास करता है वही कुछ प्राप्त कर पाता है। ये ध्यान में रखना चाहिए। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। मंजू राकेश जी पाटनी अजमेर से गुणायतन ट्रस्टी, और आपके बाद तैयार रहेंगे सचिन जी जैन उद्योगपति इंदौर से, रेवती रेंज की प्रतिभा स्थली के सभी सदस्यों के साथ। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में सत सत नमन और प्रणय सागर जी महाराज को नमोस्तु, समस्त छुल्लक जी को इच्छा में नमोस्तु महाराज। गुरुवर तीखा गुस्सा, नमकीन आंसू और मीठी मुस्कान, इन तीनों के स्वाद से बनी है एक रेसिपी जिसका नाम है जिंदगी। तो गुरुवर मीठी मुस्कान है, वैसे ही हम अपने आंसू और गुस्सा को कैसे शांत करें कि हमारी जिंदगी भी मीठी बन जाए। जब आपने तीनों को मिलाकर रेसिपी ऐसी बना दी तो तीनों को एक्सेप्ट करो, क्योंकि तीखा भी चाहिए, नमकीन भी चाहिए, मीठा भी चाहिए, है ना। तो बस कोई दिक्कत नहीं। सुनो, कोई भी चीज की रेसिपी आप लोग तो रोज बनाते हो, तो उसकी रेसिपी में अगर कॉम्बिनेशन सही हो ना तो सब कुछ ठीक है। तीखापन कितना होना चाहिए, नमक कितना होना चाहिए और मिठास कितनी होनी चाहिए, ये विवेक हर उस गृहिणी को होता है जो कोई चीज तैयार करती। इसी प्रकार मनुष्य के हृदय में इतना विवेक हो कि जीवन में कहाँ गुस्सा, किस पर गुस्सा, कहाँ रोना, कब तक रोना और कितना मिठास भरना है, तो उसको कठिनाई नहीं होगी। लेकिन अक्सर ये होता है जहाँ मुस्कुराने का क्षण होता है वहाँ लोग आंसू बहा देते हैं, जहाँ हंसने का मौका होता है वहाँ गुस्सा कर बैठते हैं। ये अविवेक उन्हें कहीं का नहीं रहना। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। सचिन जी जैन उद्योगपति, रेवती रेंज प्रतिभा स्थली के सभी सदस्यों के साथ, और आपके बाद तैयार रहेंगे सुनीता ललित जैन इम्फाल मणिपुर से। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु। परम पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु। सभी छुल्लक जी महाराज जी के चरणों में बारंबार क्षमी। हम लोग का परम सौभाग्य है कि मुनि द्वय, जो कि पूरे भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में जो जैन धर्म के प्रचार प्रसार में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं, ऐसे दो गुरुओं का हम सबको साक्षात एक ही मंच पर यहाँ पर दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गुरुदेव, इंदौर में आचार्य श्री की परिकल्पना का एक मंदिर सर्वतोभद्र जिनालय बहुत शीघ्र बनने की भावना थी, और गुरुदेव का ऐसा सोच था कि इंदौर चूँकि मुख्य सेंटर है तो वहाँ पर बनना चाहिए। आपके पास में जब शिखर जी आया था और शिखर जी की इतना सुंदर जो वहाँ पे गुणायतन का मंदिर और जो वहाँ की जो और भी परिकल्पनाएं आपके माध्यम से संपन्न हो रही हैं, निश्चित रूप से जैन समाज के लिए बहुत गौरव की बात है। हम सभी पूरे इंदौर चैरिटेबल फाउंडेशन ट्रस्ट के श्री मनीष जी नायक, मनोज जी बाकलीवाल, भरतेश जी बड़कुल, सभी लोग यहाँ पर आए हैं। नेमावर सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र और दयोदय चैरिटेबल फाउंडेशन ट्रस्ट के और इंदौर की ओर से बारंबार आपके चरणों में नमोस्तु करते हुए, मुनिद्वय के चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन करते हैं गुरुदेव, इंदौर में आप दोनों का इस बार चातुर्मास हो और वहाँ के सारे पूर्ण कार्य जो गुरुदेव के परिकल्पना थी, जो परिकल्पना गुरुदेव ने इंदौर के लिए की थी, वह निश्चित रूप से आप जैसे मुनिराजों का जब हम लोग को सानिध्य प्राप्त होगा तो वह उनकी कल्पना से भी अच्छा मंदिर बनेगा। गुरुदेव, एक छोटा सा प्रश्न है। हम लोग अभी कुंडलपुर से ही चले आ रहे हैं, दिन भर से मीटिंगें चल रही हैं। हर व्यक्ति को कैसे संतुष्ट करें
मुख्य पदों पर यदि हम लोग कोई पदाधिकारी बन जाते हैं तो आदमी एक विरोधी टाइप का हम लोगों को ट्रीट करने लगता है कि ये सब गलत कर रहे हैं, सब गलत कर रहे हैं। हजारों लाखों लोगों को एक साथ संतुष्ट नहीं किया जा सकता इतने बड़े समारोह में। तो कैसे गुरुदेव सबको संतुष्ट भी कर दें और सब खुश होकर यहाँ से सारे समारोह से जाएं, ये हम लोगों के साथ बड़ी दुविधा हो रही है। आप हमें मार्गदर्शित करें गुरुदेव। देखिए, आपने जो पहला भाव प्रकट किया, निश्चित ये भाव आपका नहीं सबका है, और परम पूज्य गुरुदेव के अधूरे कार्यों को पूरा करना हम लोग सबकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। और वहाँ बैठ कर के कुंडलपुर में जैसा भी संघ में विचार विमर्श होगा और जिसके लिए जो जिम्मेदारी निर्देश होगा हम लोग वैसा काम करेंगे। लेकिन ये मानकर चलिए कि पूरे संघ की सबसे पहली प्राथमिकता आचार्य गुरुदेव के सभी रुके कार्यों को पूरा करने की है, और आप लोगों को भी कटिबद्ध होकर उन कार्यों को पूर्ण करने के लिए अपनी तत्परता दिखानी चाहिए। आपका जो सवाल है सबको संतुष्ट कैसे करें, तो भैया सबको संतुष्ट करने का एक ही उपाय है, भगवान बन जाओ। भगवान बनने के लिए क्या करो, ज्ञाता दृष्टा रहो। कोई कुछ बोले तो प्रभावित मत हो, समझ गए, तो अपने आप ठीक होगा। बाकी दुनिया में सबको कोई संतुष्ट कभी नहीं कर सकता। चलिए ललित जी जैन इम्फाल मणिपुर से, और आपके बाद तैयार रहेंगी बरखा जी जयपुर से। नमोस्तु, प्रणव सागर जी महाराज की जय, प्रमाण सागर जी महाराज की जय। महाराज श्री, आपसे हम लोगों का विशेष प्रेम है, क्योंकि आप सिक्कर जी रहते हो तो हम लोगों के दर्शन बहुत ज़्यादा आप ही के हो पाते हैं। और मेरा सौभाग्य है कि मैं श्रीचक्र मंडल विधान भी आपके सानिध्य में कर पाया। मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर यहाँ तीर्थ पे निकला हूँ और आप सबों का दर्शन करने आया हूँ। आपका आशीर्वाद अपने बच्चों के सवाल जल्दी। हाँ, आशीर्वाद। महाराज श्री, आजकल के बच्चे धर्म ध्यान वगैरह जो भी हम लोग करवाना चाहते हैं वो कर लेते हैं, हमारे तो कर लेते हैं कम से कम, पर उनको खाने पीने के लिए कोई रोक टोक लगाते हैं तो वो लोग गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। ऐसे क्या बात? रोक टोक लगाना बंद कर दो। उन पर रोक टोक मत लगाओ, उनके हृदय में बोध जगाओ। आप कोई भी काम करो, ये मत करो, ऐसा आदेश मत थोपो। उनके हृदय में ये विवेक जगाओ कि क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए वो क्यों करना चाहिए, और नहीं करना चाहिए तो वो क्यों नहीं करना चाहिए। जिन चीज़ों के लिए आप रोक टोक लगाना चाह रहे तो उसका हिंसा अहिंसा से क्या संबंध है, हमारे स्वास्थ्य से उसका क्या संबंध है, ये विवेक उनको जगाओ तो उनके हृदय में अपने आप बात जगेगी। और हम ज़्यादातर, आप ही नहीं, सबकी कहानी है, प्राय आदेश थोपते हैं तो 12 बरस तक के तो बच्चे मान लेते हैं, फिर बच्चों की अपनी दुनिया शुरू हो जाती है। इसलिए मैं बोलता हूँ, संस्कार थोपे नहीं जाते, संस्कार जगाए जाते हैं, गढ़े जाते हैं। हम गढ़ने का प्रयत्न करें तो रास्ता खुलेगा, और बच्चों में अगर एक बार बोध जगा दे तो उन्हें बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़े। महाराज श्री आशीर्वाद। वर्तिका जी जैन जयपुर से अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे, और आपके बाद श्रीमती संगीता जी जैन कुम्हारी से। संगीता जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगी कुम्हारी से। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य छुलक जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि हम लोग गांव में हैं और बच्चों को उच्च शिक्षा देना चाहते हैं, परंतु गांव में सुविधाओं का अभाव है, और यदि बच्चों को बाहर भेजते हैं तो वह माता पिता, दादा दादी और परिवार के लाड प्यार से वंचित रह जाते हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि बच्चों को समुचित शिक्षा और प्यार दोनों मिल पाए? जो आधारभूत शिक्षा 10वीं 12वीं तक गांव में पढ़ाओ, उसके बाद उनको लाड प्यार की जरूरत नहीं है, उनको कर्मठ बनाने की जरूरत है। फिर बाहर भेजो, मर्यादाओं में बांध कर रास्ता ठीक हो जाए। नमस्ते। अगले प्रश्न के लिए रिदम जी जैन कटनी से, और आपके बाद राकेश जी खोवा जबलपुर से। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि आज के ज़माने में जो हमारे शुभ चिंतक होते हैं, जब हमारा शुभ होता है तो वे चिंतित होने लगते हैं। क्या बात है। तो हम ऐसा क्या करें कि हम उनसे भी दूर रहें, और जो असल में हमारे शुभ चिंतक हैं हम उनका मूल्यांकन कैसे करें? देखो, हम सीधी बात जानते हैं,
अगर कोई हमारे शुभ होने से चिंतित होता है तो हम परेशान क्यों? आग उसमें लगी, वो जाने। हमारे शुभ होने से कोई चिंतित होता है तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, और हमारे अशुभ होने से कोई चिंतित हो रहा है तो समझ लो हमारा हमदर्द है। अपना सुधार करें। बाकी ये दुनिया है, इस तरह का काम तो चलता ही रहता है, इनसे हम प्रभावित होंगे तो कुछ नहीं कर सकते। राकेश जी खोवा और आपके बाद तनिष्क जी शिवपुरी से। बोलो। मुनिदेव के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी एलक जी के चरणों में क्षामी। महाराज जी, मृत्यु होने पर शरीर से निकलने के बाद आत्मा किधर जाती है? जहाँ की उसकी गति बंधी होती उधर जाती है। नमोस्तु। अंतिम प्रश्न के लिए तनिष्क जी जैन शिवपुरी से। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक श्री के चरणों में क्षामी। हे स्वामी, मेरा प्रश्न यह है कि परीक्षा के बाद रिजल्ट तक जो गुड़गुड़ होती है उससे कैसे बचा जाए? देखिए, एक बार तनिष्क भाई के लिए जोरदार करताल ध्वनि कर दीजिए। ये अभी यूपीएससी का इंटरव्यू देके आया है और बिहार में चल रहा है। निश्चित बहुत जल्दी रिजल्ट आने वाली है। अब हमने जो करना था तो कर दिया। एक बात दिमाग में रखो, मेरे हाथ में प्रयत्न है, परिणाम नहीं। मैंने जो अच्छा किया, जो बेहतर कर सकता था सब कर दिया। रिजल्ट जो आएगा वो स्वीकार। कर्मण्येव अधिकारस्ते ना फलेषु कदाचन। समझ गए? योगी बनो तो जीवन आगे बढ़ेगा, उपयोगी बनेगा और जीवन को सफल बना सकेंगे। समझ गए? हो गया समय? चलिए, एक सवाल इनको दे दो। सुनीता। अगले प्रश्न के लिए सुनीता दीदी बांसा से। कुंडलपुर। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु, सभी छुल्लक जी के चरणों में क्षमी। महाराज जी, हमें अपना जीवन का व्यक्तित्व बनाने के लिए धर्म के अनुसार हमें कौन सा रास्ता और क्या कर्म करना चाहिए कि जिससे हम व्रतिवन के प्रभाव ना भी करें और आत्म प्रभावना भी करें? व्रती बनकर प्रभावना भी करे और आत्म प्रभावना भी करे, तो उसके लिए तो एक ही बात को ध्यान रखना चाहिए जो आचार्यों ने कहा, आत्म प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसा सततमेव दान तपो जिन पूजा विद्यातिशयश्च जिन धर्म। अपने रत्नत्रय के तेज से आत्मा की प्रभावना करो, अर्थात व्रतों के निर्दोष पालन से आत्मा की प्रभावना करो, और बाहर की प्रभावना दान से, तप से, भगवान की पूजा आराधना से करो। जीवन सफल होगा। समय हो गया, यहीं पर विराम। कल की शाम बड़े बाबा के चरणों में होंगे, कुंडलपुर में हम लोग पहुँचेंगे। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महामुनिराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सरोज, श्री सुनील, प्रतीक जैन, आशिका जैन, अंकित एवं खुशबू पटौदी। फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोचीन। श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। रमोकार मंत्र एक ऐसा महामंत्र जिसमें छिपा है 84